पहले एक दमदार हुक, फिर पहला सेक्शन प्रस्तुत है। क्या सच में आरंभी ने जो किया वो अपने परिवार को बचाने के लिए किया, या फिर उसने ऐसी गलती कर दी जिसका अंजाम पूरे टंडन परिवार को भुगतना पड़ेगा? क्या ध्रुव का सिर्फ एक फैसला सबकी किस्मत बदल देगा? और आखिर क्यों सुनील को अपनी ही बहू अवंतिका को सबके सामने घर से बाहर निकालने जैसा कठोर कदम उठाना पड़ा? पोस्टियो आसे पड़ा। आज के इस एपिसोड में हर रिश्ते की परीक्षा होने वाली है। हर सच के पीछे एक नया झूठ छिपा है और हर फैसले के साथ बढ़ता जाएगा ऐसा सस्पेंस जो आपको आखिर तक वीडियो से नजरें हटाने नहीं देगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कहानी का हर मोड़ पिछले मोड़ से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। एपिसोड की शुरुआत एक ऐसे पल से होती है जहां बाहर सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर हर इंसान अपने अपने डर और उलझनों से लड़ रहा होता है। दादी प्यार से सबको समझाती हैं कि अगर किसी भी तरह की परेशानी हो तो बिना झिझक उन्हें फोन कर देना। उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर होती है, लेकिन उनकी आंखों में अपने परिवार की चिंता साफ दिखाई देती है। तभी वहां मौजूद सभी लोग हल्के फुल्के मजाक में बातें करने लगते हैं। माहौल कुछ देर के लिए खुशगवार हो जाता है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं होती। तभी शादी की तैयारियों में व्यस्त लड़की जल्दी से वहां से निकलने की बात कहती है। वह दादी से अपना ख्याल रखने के लिए कहती है और शादी के बाकी काम पूरे करने चली जाती है। दादी भी उसे प्यार से आशीर्वाद देती हैं और अपना ध्यान रखने की सलाह देती हैं। देखने वालों को लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कहानी के अंदर धीरे धीरे एक ऐसा तूफान तैयार हो रहा होता है जो किसी भी पल सब कुछ बदल सकता है। इसी बीच माहौल फिर से हल्का करने की कोशिश होती है। किसी की बेस्ट फ्रेंड के जाने की बात छेड़ी जाती है और फिर मजाक मजाक में यह सवाल उठता है कि क्या इस शादी में भी कोई नया तमाशा होने वाला है। यह बात सुनते ही सामने खड़ी लड़की तुरंत घबरा जाती है और हाथ जोड़कर कहती है कि वह बिल्कुल भी नहीं चाहती कि शादी के दिन कोई नया ड्रामा खड़ा हो। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आता है, क्योंकि वह जानती है कि इस परिवार की हर खुशी के साथ कोई ना कोई नई मुसीबत जरूर जुड़ जाती है। वह चाहती है कि इस बार सब कुछ शांति से हो जाए, लेकिन किस्मत शायद कुछ और ही लिख चुकी होती है। उसी दौरान वह एक पैकेट लेकर आती है और कहती है कि यह सभी पुरुषों के लिए मंगवाया गया था, इसलिए आपके लिए भी लेकर आई हूं। सामने वाला व्यक्ति मुस्कुराकर उसे धन्यवाद कह देता है। बात तो बहुत छोटी होती है, लेकिन उसी समय दादी मुस्कुराते हुए एक मजेदार टिप्पणी कर देती हैं। वह कहती हैं कि उनकी लाडली डॉक्टर बिना दरवाजा खटखटाए सीधे कमरे में चली आती है और फिर इतनी मासूमियत से बात करती है कि कोई शिकायत भी नहीं कर सकता। यह सुनते ही लड़की एकदम असहज हो जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह तुरंत माफी मांगने लगती है। उसकी आवाज में घबराहट साफ महसूस होती है। उसे डर होता है कि कहीं उसकी इस छोटी सी गलती का गलत मतलब न निकाल लिया जाए। सामने खड़ा व्यक्ति मुस्कुराते हुए उसे समझाता है कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वह उसे याद दिलाता है कि कुछ समय पहले उसी ने कहा था कि अगर दोनों एक साथ किसी कमरे में दिखाई दे गए तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। फिर हल्के अंदाज में वह कहता है कि आज तो खुद वही बिना सोचे समझे उसके कमरे में चली आई। लड़की तुरंत सफाई देती है कि वह जॉगिंग करते हुए वहां नहीं आई थी, बल्कि जल्दबाजी में बिना सोचे अंदर आ गई। लेकिन सामने वाला व्यक्ति बात को यहीं खत्म नहीं करता। वह कहता है कि उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका गुस्सैल पति जरूर इस बात का फायदा उठा सकता है। अगर उसे मौका मिल गया तो वह इस छोटी सी घटना को भी बड़ा मुद्दा बनाकर उसके चरित्र पर सवाल उठाने से पीछे नहीं हटेगा। यह बात सुनते ही लड़की के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि एक छोटी सी लापरवाही आने वाले समय में बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। दूसरी तरफ आरंभी पूरी तरह अकेली बैठी होती है। बाहर से वह मजबूत दिखने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर उसका मन दो हिस्सों में बंट चुका होता है। एक तरफ उसका दिल उसे बार बार दोषी ठहराता है। उसे लगता है कि जो कुछ उसने अवंतिका के साथ किया उसकी वजह से पूरे परिवार को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। अगर उसने वह कदम न उठाया होता तो शायद आज हालात इतने खराब नहीं होते। लेकिन तभी उसके मन की दूसरी आवाज उसे रोकती है।
वह कहती है कि अगर उस समय आरंभी चुप रहती तो अवंतिका उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर देती। उसके बेटे का भविष्य खतरे में पड़ जाता और परिवार हमेशा के लिए टूट जाता। दोनों आवाजें लगातार उसके मन में टकराती रहती हैं और आरंभी समझ नहीं पाती कि आखिर सही कौन है। काफी देर तक खुद से लड़ने के बाद आखिरकार आरंभी एक फैसला करती है। वह खुद से कहती है कि उसने जो कुछ भी किया वह किसी से बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि अपने बेटे और अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए किया था। उसे विश्वास है कि विश्वास और उसके परिवार ने उसके बच्चे की जान तक खतरे में डाल दी थी। जब कोई माँ अपने बच्चे की सुरक्षा की बात सोचती है, तब उसके लिए सही और गलत की परिभाषा बदल जाती है। आरंभी भी यही मानती है कि अब वह किसी को अपनी जिंदगी और अपने परिवार के साथ खिलवाड़ करने का मौका नहीं देगी, चाहे इसके लिए उसे पूरी दुनिया के खिलाफ ही क्यों न खड़ा होना पड़े। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसका यही फैसला आगे चलकर पूरे टंडन परिवार की नींव हिला देगा। उधर दूसरी तरफ ध्रुव एक ऐसा फैसला सुनाने वाला होता है जिसे सुनकर सुनील और डिंपल के पैरों तले जमीन खिसकने वाली होती है। रिसोर्ट में हुआ स्कैंडल अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल चुका है और उसकी वजह से पूरे परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। ध्रुव दोनों के सामने साफ शब्दों में कह देता है कि अब वह उनके अस्पताल में एक भी रुपया निवेश नहीं करेगा। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सुनील बार बार हाथ जोड़कर ध्रुव से अपनी मजबूरी बताने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अस्पताल पहले से ही आर्थिक संकट से गुजर रहा है और अगर इस समय निवेश रुक गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। डिंपल भी अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगती है, लेकिन ध्रुव के चेहरे पर कोई नरमी दिखाई नहीं देती। वह साफ कह देता है कि जिस परिवार को अपनी इज्जत बचानी थी वही आज सोशल मीडिया पर लोगों के मजाक का कारण बन चुका है। ऐसे परिवार के साथ वह अपना नाम बिल्कुल भी नहीं जोड़ सकता। ध्रुव का यह फैसला सिर्फ पैसों का मामला नहीं था, बल्कि उसने पूरे परिवार के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। अब हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या यह फैसला टंडन परिवार को पूरी तरह बिखेर देगा या अब भी कहानी में कोई ऐसा मोड़ बाकी है जो सब कुछ बदल कर रख देगा।